हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं। देखिए, जो 324 तक प्रश्न था उसमें हम देख चुके थे। आज 325 तक का प्रश्न देखते हैं। अगला है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ है। देखिए, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ है, यह है लखनऊ में। इसके बाद देखिए, केंद्रीय बीज अनुसंधान संस्थान एवं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान दोनों कहाँ है, यह भी लखनऊ में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ना, यह है कटक में। जबकि अगर प्रश्न पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, या फिलीपींस के मनीला में है। अगला है, देखिए, तंबाकू कहाँ है, तंबाकू का है राजमुंद्री में। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यह शिमला में है। निम्न में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। देखिए, चाय उत्पादक राज्य भारत का कौन सा है, यह हो जाएगा असम। जिम कार्बेट पार्क कहाँ है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है यह है उत्तराखंड। देखिए, उत्तरांचल लिखा हुआ है, उत्तराखंड भी है, इसका नाम उत्तराखंड में है, तो कहाँ उत्तरांचल में दिया हुआ है। भारत की साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। देखिए, भारत की साइलेंट वैली है यह कहाँ है, यह केरला में है। केरला में क्या है, भारत की साइलेंट वैली के नाम से जगह एक है। चार मीनार कहाँ स्थित है। देखिए, चार मीनार जो है यह हैदराबाद में है। कहाँ है, चार मीनार जो कहाँ है, हैदराबाद में है। पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध। देखिए, पन्ना जो है ना, यह ऑप्शन में से कोई नहीं हो जाएगा। और पन्ना जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है और हीरे की खान के लिए स्थित है, प्रसिद्ध है। क्या, पन्ना यह हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। खरीफ या अगहनी के अंतर्गत प्रधान फसल कौन सा है। देखिए, इसके अंदर कौन सा फसल आएगा, यह हैगा धान। खरीफ या धान जो है ना, प्रधान फसल धान है। जबकि मक्का भी खरीफ में बोया जाता है, लेकिन मक्का इसके अलावा जायद फसल भी होता है। जबकि गेहूं चना क्या है, इसमें रबी फसल है। अब है, भारत में मानसून के आगमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति जिम्मेवार है। देखिए, मानसून कब आता है, तो वायु का निम्न दाब जब बनता है ना, तब भारत में मानसून आता है। निम्न में कौन सा हाथियों के प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। देखिए, हाथियों का जो अभ्यारण्य है यह बांदीपुर अभ्यारण्य है, जो कि कर्नाटका में है। कहाँ, बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ, कर्नाटक में है। अगला है, भारत में किस राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। किस राज्य में पहला परमाणु, यह जगह तारापुर में। कहाँ, तारापुर में स्थापित हुआ था। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि क्यों किया गया था, क्योंकि मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। यहाँ कपास के उत्पादन के क्षेत्र निकट थे। मुंबई एक पतन है, यह सभी कारण इसके लिए अवेलेबल है, इसीलिए वहाँ पहला सूती मिल खोला गया था। कहाँ, मुंबई में। अगला है, गंडक परियोजना का निर्माण हुआ था, कैसे हुआ था। देखिए, गंडक परियोजना का निर्माण जो है ये कैसे हुआ था, तो ये हुआ था वाल्मीकि वाल्मीकि नगर से। किस स्थान पर हुआ था, तो वाल्मीकि नगर पर। अगला, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है। देखिए, नेपाल की सीमा है यह भारत के सिक्किम से मिलती है। कहाँ, भारत के सिक्किम से मिलता है। जबकि भारत में बिहार में भी मिलता है और यूपी से भी मिलता है नेपाल की सीमा। भारत से श्रीलंका को अलग करता है कौन। देखिए, जो पाक जलमरुबंध है ना, यह भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है। कौन सा, पाक जलमरुबंध। अलग देते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। देखिए, ये जो है ना, कुल 8 राज्य से गुजरती है। कितना, 8 राज्य से गुजरती है कर्क रेखा। भारत में 8 राज्य कौन कौन से हैं। देखिए, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल। इन सभी से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है। देखिए, जो सबसे प्राचीन भूखंड है ना, यह प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुदी, इसकी ऊंचाई कितनी है। अन्नाईमुदी की ऊंचाई कितना है, तो 2695। कितना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुदी, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। क्या, 2695 मीटर। निम्न में कौन सा लवणीय झील है। देखिए, लवणीय झील के उदाहरण इसमें सांभर है। सांभर क्या है, यह लवणीय झील है। जबकि डल, बुलर, गोविंद, ये सब क्या है, लवणीय झील नहीं, मीठी झील है। डल झील एवं बुलर झील कहाँ है, ये दोनों जानते कहाँ है, जो जम्मू कश्मीर में है, डल एवं बुलर। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में अवस्थित कौन सा है। देखिए, दक्षिण भारत में कौन सा, तो पाल घाट दर्रा जो है ना, यह दक्षिण भारत में है।
भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में किस समय पर कृषि कार्य हेतु स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, जिन्हें कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे झूम कृषि कहते हैं। क्या झूम कृषि कहते हैं, स्थान परिवर्तन करके कृषि को करना। भारत से लौह अयस्क का आयात निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक करता है? यह हो जाएगा जापान। कौन सा करेगा? जापान करेगा। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए इसका हो जाएगा टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को। इसका स्थापना वर्ष 1906 में किया गया था, जो कि जमशेदपुर में है, झारखंड के जमशेदपुर में है। अगला, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? देखिए पक्की सड़क के बारे में पूछ रहा है ना, इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या है? महाराष्ट्र। जबकि अभी हाल ही के जो बीपीएससी पीटी हुआ था ना 71, इसमें पूछा गया था कि भारतमाला परियोजना के तहत सर्वाधिक जो सड़क का निर्माण हुआ या कहाँ हुआ है? तय हुआ उत्तर प्रदेश में। क्या? उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगला है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया था? देखिए इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया था वर्ष 2005 में। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? देखिए ये हो जाएगा कुल 8 क्षेत्र में। क्या? कुल 8 डाक क्षेत्र में बांटा गया है। तटरेखा से कितने एनएच क्षेत्र की सीमा अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? देखिए 200 नॉटिकल मील है ना, इसे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर की दूरी तक समुद्री संपदा निहित है? देखिए समुद्री संपदा जो है यह 12.2 किलोमीटर तक, कितना? 12.2 किलोमीटर तक है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? देखिए जो सोपानी कृषि है ना, ये होती है उत्तराखंड में। कहाँ होती है? उत्तराखंड में होती है सोपानी कृषि। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ खोला गया था? तो यह कहाँ खोला? देखिए असम के डिगबोई में खोला गया था भारत का पहला तेल शोधक कारखाना। अगला देखते हैं, सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है किधर से? तो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। सिंधु नदी जो है ना, यह उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। कभी कभी उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है अल नीनो के कारण। क्या? एल नीनो के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा ना, ये हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। जबकि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह गंगा है, 2525 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी हो गया। और देखिए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहता है? यह कावेरी कहता है। इसके अलावा भारत में बहने वाले सबसे लंबी नदी कौन सा हो गया? यह ब्रह्मपुत्र हो गया, यह 2900 किलोमीटर है। जबकि गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। और इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? यह गोदावरी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए तो नर्मदा और ताप्ती है ना, ये दोनों सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती है, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, और जो कि खमहा के खंड में गिरता है। तो कौन सा हो जाएगा? नर्मदा एवं ताप्ती, जो कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरता है। जाड़े में तमिलनाडु के तटों पर जो वर्षा होता है वो किस कारण होता है? देखिए जो जाड़े में तमिलनाडु की वर्षा होता है, ये होता है लौटती मानसून से। क्या? उत्तर पूर्वी का जो मानसून होता है ना, इससे होता है। अगला है, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? देखिए जो मई में चलता है इसे हम लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहा जाता है इसे, लू। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ना, यह लागू हुआ था वर्ष 1972 में। जबकि टाइगर प्रोजेक्ट लाया था कब? 1973 में। हाथी प्रोजेक्ट लाया था कब? 12 अगस्त 1992 को। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो हाथी दिवस है यह मनाता है 12 अगस्त को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाता है 12 अगस्त को, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है कब? 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस में। अगला है, भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में अवस्थित है? देखिए भरतपुर जो है ना, यह है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। जनसंख्या का अधिक घनत्व कहाँ है? देखिए यह हो जाएगा महानगर होगा। जो अधिक घनत्व है ना, यह महानगर में होता है जनसंख्या घनत्व। अगला है, भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए कितने वर्ष? 1865 में पारित किया था। कब? 1865 में पारित किया था भारतीय वन अधिनियम। गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? गर्मा जो फसल है ना, यह होता है ग्रीष्म ऋतु में। कौन सा होता है? ग्रीष्म ऋतु में। निम्न में रेशेदार फसल कौन सा है? देखिए रेशेदार फसल जो है एक कपास है, और कपास जानते हैं बीज से उत्पादन होता है। कपास की खेती में कपास बीज से उत्पन्न, जबकि सन जो होता है ना, पटसन,
यह उसका तना से होता है। जूट भी कहाँ से होता है? तो तना से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक है? देखिए इसका कार्य कौन सा युग्म ठीक है? तो हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और यह असम में है। ये क्या है? सही है। सामहर झील अवस्थित है। देखिए कहाँ है? यह राजस्थान में। सामहर झील जो कि सबसे अधिक खारा झील है भारत का, कहाँ है? राजस्थान में है। अगला 2011 की जनसंख्या के अनुसार से सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये सबसे कम जनसंख्या है ना, तो होगा लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। अगला निम्न में से कौन सा नदी बिहार से होकर बहती है? देखिए बिहार से होकर बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगा? तो इसका देखिए हो जाएगा जो पुनपुन है ना, या बिहार में बहती है। महानदी कहाँ बहती है? या उड़ीसा में बहती है। अगला रबी में महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? तो रबी में महत्वपूर्ण हो जाएगा कौन सा? गेहूं हो जाएगा। अब खरीफ में कौन सा हो जाएगा? तो धान हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखिए ये हो जाएगा इलाहाबाद। NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ना, यह कहाँ है? इलाहाबाद। जबकि नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाएगा नई दिल्ली। अब पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व रेलवे का है कोलकाता। जबकि पूर्व मध्य रेलवे का पूछेगा तो हो जाएगा बिहार का हाजीपुर। हाजीपुर में कौन सा मुख्यालय है? तो रेलवे का पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? हाजीपुर में है। तो भाई निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? देखिए हो जाएगा पॉलिथीन जो है ना, यह कृषि आधारित नहीं है। जबकि चीनी, वनस्पतिक तेल, सूती कपड़ा, ये सब कृषि आधारित उद्योग है। निम्न में से किसी स्थान पर जलवायु का पता चलता है? कैसे चलता है? ये चलता है देखिए प्राकृतिक वनस्पति से। वहाँ के जो प्राकृतिक वनस्पति होते हैं उससे हम वहाँ का जलवायु का आकलन कर सकते हैं। भारत में जनगणना कितनी अवधि के उपरांत होता है? देखिए जनगणना जो है ना, ये होता है कुल, यहाँ 8 दिया हो गया है, ये गलती होगा, 10 वर्ष होता है। भारत में जनगणना है ना, यह कुल कितने अवधि पे होता है? ये होता है 10 वर्ष पे। इसका आंसर 10 ही है। बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ अवस्थित है? देखिए बांदीपुर है ना, यह है राजस्थान में। कहाँ है? सॉरी, बांदीपुर पूछ रहा है ना, कर्नाटक में हो जाएगा। बांदी कुई एक जगह है, वो राजस्थान का है, लेकिन बांदीपुर जो है ना, यह कर्नाटक का है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? यह है जम्मू और कश्मीर में। ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद कोई बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? देखिए यह कहलाती है रबी फसल। क्या होता है? यह हो जाएगा रबी फसल हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु के हाँ, ग्रीष्म से वर्षा में। देखिए कलोल जल विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? कलोल जो है ना, यह है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अगला है भारत में किस राज्य में लोनावाला प्लांट अवस्थित है? देखिए लोनावाला जो है ना, यह है कहाँ? महाराष्ट्र में है। क्या लोनावाला की जगह भी है, महाराष्ट्र में है। नून माटी, यहाँ नून माटी है, नून माटी होगा। नून माटी तेल, देखिए यहाँ गलती लिखा हुआ है। नून माटी तेल रिफाइनरी क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? यह हो जाएगा असम में। कहाँ? असम में। जबकि सबसे बड़ा जो तेल रिफाइनरी है यह भारत के उत्तर प्रदेश में है, वो कहाँ है? मथुरा में है। मथुरा में सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी है। मेघालय की गारो हिल्स किस खेती के लिए जाना जाता है? देखिए यह जाता है रबड़ के लिए। जो गारो हिल्स पहाड़ियां है ना, यहाँ पे रबड़ का उत्पादन होता है। इसके अलावा सबसे अधिक रबड़ जो है यह केरला में होता है। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार से निम्न में से किस वर्ष संशोधित किया गया था? देखिए इसे संशोधित किया गया था वर्ष 1988 में। कब? 1988 में किया गया था। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? देखिए दक्षिण बिंदु जो है ना, यह इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दक्षिण बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। जबकि इंदिरा कॉल होता है ना, यह सबसे उत्तरी बिंदु है। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो यह वालांगू है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिम बिंदु है वालांगू किबिथु में है। और सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है? सरक्रीक है, जो गुजरात में है। भारत में निम्नलिखित में से किस पशु शिशु की मृत्यु दर सबसे कम है? किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो जो जहाँ ज्यादा शिक्षित रहेगा वही कम रहेगा ना, तो एक केरला हो जाएगा। सबसे देखिए मध्य प्रदेश में। भारत के किन राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार से देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए हाँ, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ मात्र 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। जबकि सर्वाधिक पूछेगा तो हो जाएगा दिल्ली का। और राज्यों में पूछेगा सर्वाधिक तो हो जाएगा बिहार का। बिहार का 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर से आप ध्यान रखिएगा। और दिल्ली का 11,000 प्लस। अगला है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है?
देखिए नामदफा जो है ना, यह है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। अलग है। भारत का वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ है? भारत का वन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, यह देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? देखिए यह हो जाएगा कृष्णा का। मूसी और भीमा जो है ना, यह कृष्णा की सहायक नदी है। अगला, उड़ीसा का बादाम पहाड़ की खादानें किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए उड़ीसा जो बादाम पहाड़ है यह अवस्थित है हेमेटाइट के लिए, जो कि लोहा है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, ये सब क्या है? ये सब लोहे के अयस्क हैं, इससे लोहा प्राप्त किया जाता है। सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ये देखिए पाए थे कहाँ? मैंग्रोव वन में। सुंदरी प्रजाति जो पेड़ है ना, यह मैंग्रोव वन में है। इसका नाम सिर्फ सुंदर रहता है, बाकी जड़ देखिए, जड़ पूरा झाड़ीदार जड़ रहता है सुंदरी वृक्ष का। और सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। लुसाई बोली के भारत में किस राज्य में बोले जाते हैं? लुसाई बोली, देखिए लुसाई बोली जो है ना, ये बोला था कहाँ? मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम बोला था है। और मिजोरम का एक त्योहार है चपचारकुट त्योहार, जो कि बम्बू डांसर से कहता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित? देखिए बक्सा है ना, इसे बुक्सा भी कई जगह लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा बुक्सा या बक्सा। तो बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। निम्न में से कौन सा एक संघ शासित क्षेत्र का राजधानी है? संघ शासित क्षेत्र का यह जगह कवारती। क्या? कवारती जो है यह राजधानी है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है? देखिए जो मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है ना, यह होता है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा होता है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला है, एक सिंग वाला राइनो कहाँ रहता है? देखिए एक सिंग वाला राइनो जो है यह असम में के काजीरंगा में। कहा? असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है एक सिंग वाला गैंडा। जनसंख्या लाभांश होता है कब होता है? देखिए जनसंख्या लाभांश जो है ना, यह होता है जब 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या अवेलेबल हो। अगला है, निम्न में मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। यह हो जाएगा पिच्चावरम। ये सब क्या है? यह मैंग्रोव स्थल है। सॉरी, इसमें देखिए पिच्चावरम एवं भीतर कनिका, ये दोनों क्या है? मैंग्रोव स्थल है। इसमें देखिए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका 2। जेलेपला दर्रा कहाँ है? देखिए जेलेपला दर्रा जो है यह है सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में है जेलेपला दर्रा। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में अवस्थित है? देखिए मुरलेन जो है ना, यह है मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में है। अगर निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? देखिए तापीय ऊर्जा के संदर्भ में सुमेलित है, यह जगह कवास गुजरात में है। जबकि तलचर कहाँ है? यह उड़ीसा में है। रामगुंडम कहाँ है? यह तेलंगाना में है। इसके अलावा जो कोरबा है यह छत्तीसगढ़ में है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, अभी पढ़े थे कौन सा है? गोदावरी है। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। एवं भारत की सबसे लंबी नदी जो है 25 से 25 किलोमीटर की लंबाई हुआ, यह गंगा है। और प्रायद्वीपीय भारत कौन सा? तो गोदावरी हो गया। दक्षिण भारत की गंगा कौन सा हो गया? कावेरी हो गया। अगला है, और दक्षिणी गंगा गोदावरी। नागार्जुन परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? देखिए नागार्जुन, नागार्जुन है ना, यह कहाँ पे अवस्थित? तो अर्जुन किसके साथ रहते हैं? श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। तो अर्जुन सागर जो बांध है यह कृष्णा नदी पे है। अगला है, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? देखिए उदयपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यह बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। ये देखिए बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा में पूछा गया था वर्ष 2019 में। उदयपुर जो है ना, इसे झीलों का शहर कहा जाता है, और यह कहाँ? यह राजस्थान में है, लेकिन उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह बिहार में है। उसी तरह से राजस्थान में क्या है? बिहार जलप्रपात है, नाम है बिहार जलप्रपात, लेकिन अवस्थित कहाँ है? ये राजस्थान के टोंस नदी पे है। यह भी प्रश्न रेलवे में पूछा जा चुका है कि बिहार जलप्रपात कहाँ है। और देखिए जो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह तो पूछ दिया गया बिहार दरोगा में। इसके अलावा और भी एग्जाम पूछा गया है कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार में है। अगला, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? देखिए ओएनजीसी द्वारा एक किया जाएगा उत्तराखंड में। कहा? उत्तराखंड में। वैसे ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक, गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक है, यह कहाँ बनाया जा रहा है?
यह उदाहरण क्या गया है त्रिपुरा में। और त्रिपुरा क्या है, यह बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? देखिए हीराकुंड बांध जो है ये कहाँ है, ये हो जाएगा महानदी पे जो कि उड़ीसा में है। जयप्रकाश सेतु, जेपी नारायण जो सेतु है निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? देखिए अवस्थित है गंगा पे, कहाँ, बिहार में है, और एक गंगा नदी पर स्थित है। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई थी वह कौन था? देखिए जब भुज में भूकंप आया था ना, यह था वर्ष 2001 में। कब था? 2001 में था। पोकल्ली, पोकल्ली धान भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में रहा है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? देखिए पोकल्ली, पोकल्ली धान जो है यह रहा है केरला से। कहा? केरल है। और जो पोकल्ली धान है इससे केरल का पहला जीआई टैग मिला है इस चावल को। क्या? पोकल्ली चावल को केरल का चावलों में पहला ऐसा चावल है जो कि इस जीआई टैग मिला था, वो था पोकल्ली धान, पोकल्ली चावल। और कहाँ उत्पादन हुआ इसका? तो केरला में हुआ था। अगला है ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? देखिए जो ब्लू माउंटेन है ना, ये कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में अवस्थित है ब्लू माउंटेन। सॉरी ब्लू माउंटेन ना, मिजोरम हो जाएगा इसका। सॉरी ब्लू माउंटेन कहाँ है? यह मिजोरम होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका ब्लू माउंटेन का। अगला है मयूर, मयूर सुर्खियों में रहा है क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया है। तो मयूर क्या है जानते हैं? मयूर क्या है? यह गुड़ है। ये भी देखिए बिहार दुर्गम पूछा गया वर्ष 2019 में। कहा? और केरल के मयूर गुड़ को का जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा जब यार पूछा था पोकल्ली धान, इसे भी जीआई टैग मिला है जो कि धान चावल में पहला धान है जिसे मिला था, ये भी केरला का था। अगला देखते हैं सियाचिन हिमनद, सियाचिन हिमनद स्थित है कहाँ? तो जो सियाचिन हिमनद है ना, यह है काराकोरम श्रेणी में। कहा? काराकोरम श्रेणी में है सियाचिन हिमनद। अगला वेरीनाग, वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? वेरीनाग जो है ना, यह है झेलम नदी का। क्या? झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? वेरीनाग है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह क्या है? देखिए वह जगह वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगला है रंगथिट्टू, रंगथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? देखिए रंगथिट्टू यह जगह कर्नाटक में। कहा? कर्नाटक में है रंगथिट्टू। बेलाडेला खान अवस्थित है कहाँ? देखिए बेलाडेला जो है ना, ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में। कहा? छत्तीसगढ़ में है। अगला है रंगा नदी, रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में है? रंगा नदी बांध जो है यह है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश में है। वन अनुसंधान संस्थान का है। यह देखिए प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। यह बार पुलिस कांस्टेबल पूछा गया वर्ष 2019 में, तो देहरादून हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान जो है यह देहरादून में है। निम्न से बिहार में कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? कौन सा जिला है? तो यह जो समस्तीपुर है ना, यह बिहार सॉरी नेपाल से नहीं लगता है समस्तीपुर। निम्न में से राज्यों में से कौन सा राज्य सीढ़ीदार कृषि नहीं होती है? देखिए जो सीढ़ीदार है ना, यह बिहार में नहीं होता है, जबकि जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल इस सभी में क्या है? सीढ़ीदार कृषि होता है। निम्न से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए इसमें यह जगह आंध्र प्रदेश, अमरावती, ये क्या है? सही सुमेलित है। निम्न से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाए जाते हैं? देखिए जो रॉयल बंगाल टाइगर है ना, यह पाता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में, और ये कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह सुंदरी ब्रिज के लिए फेमस है, और यहाँ क्या पाता है? रॉयल बंगाल टाइगर पाता है। निम्न राज्यों में से एक सेकंड देखिए 425 नंबर क्वेश्चन है ना, ये जगह निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? ये देखो मेघालय है ना, मेघालय में क्या है? पेड़ से के तनों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा संरचना में सबसे उत्तर में अवस्थित है? भारत यह जगह अरावली की पहाड़ियां जो है ना, ये सबसे उत्तर में है। कौन जगह? अरावली की पहाड़ियां। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है किसके लिए? देखिए यह जानते हैं कछुओं के लिए है। क्या? ओलिवर रिडले जो होता है ना कछुआ, उसके लिए प्रसिद्ध है भीतरकनिका। हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्बैक मछली विलुप्त के कारण हो गया है, इस कारण सुर्खियों में है। यह संबंधित कहाँ से है? मशीर,
मसीर जो है ना, यह कावेरी नदी से, किससे? कावेरी नदी से है। डोडा, डोडा जनजाति राज्य में मिलती है। देखिए डोडा कहाँ मिलती है? देखिए डोडा जो है नीलगिरी और तमिलनाडु में मिलता है। इसमें ऑप्शन में कोई नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन में स्टार लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन में कुछ नहीं होगा। डोडा एवं नीलगिरी की घाटी में मिलता है एवं तमिलनाडु में डोडा जनजाति। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी, कितना थी? यह हो जाएगा 10.41 करोड़। क्या? 10.41 करोड़। अगला, बालाघाट खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए जो बालाघाट खाने हैं ना, यह प्रसिद्ध है कॉपर के लिए। क्या है? कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कान्हा कहाँ है? यह जगह मध्य प्रदेश में। कान्हा, माधवगढ़, बांधवगढ़ ये सब कहाँ है? पन्ना, ये सब मध्य प्रदेश में है। हरित क्रांति, प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित था? देखिए जानते आधारित था नई तकनीकों पर। क्या? नई तकनीकों पर आधारित था प्रथम हरित क्रांति। अगला, भारत के राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना था, किस राज्य को? देखिए जो सिलिकॉन स्टेट है ना, ये जाना था किससे? तो कर्नाटक को। क्या? कर्नाटक को सिल्क सिटी या सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना था। अगला, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यह तिब्बत में जानी जाती है किससे? सांगपो से। इसे सांगपो कहा था ब्रह्मपुत्र को। एक बार प्रश्न पूछा था याद रखा मैं कि कौन सा सा नदी है जो अपनी यू आकार का शेप बनाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी ही है। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी है। यह हाल ही के 2025 में जो हुआ था बिहार पुलिस, उसमें प्रश्न पूछा गया था। अगला है, भारत में को किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? देखिए जो मानसून आता है ना, कहाँ आता है? ये केरल में सबसे पहले आता है। कहाँ आता है? केरल में आता है। अगला है, चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ है? देखिए जो चेरापूंजी है ना, यह है मेघालय में। इसे मेघों का देश कहा था मेघालय को, और चेरापूंजी अवस्थित है जहाँ की सर्वाधिक वर्षा होता है, जबकि सबसे कम वर्षा होता है लेह लद्दाख में। सबसे जो सूखा है तब तक स्थल है जैसलमेर है। अब बिहार में सर्वाधिक वर्षा होता है किशनगंज में, जबकि सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? ये होता है औरंगाबाद में। और बिहार में सबसे ज्यादा गर्मी एवं सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है गया जी में। देखिए गया का नाम बदलकर हाल ही में गया जी कर दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? देखिए तीस्ता, ये जानते कहाँ है? यह सिक्किम में। कहा? तीस्ता सिक्किम। तीस्ता जो है ये सिक्किम है। जादूगढ़ प्रसिद्ध किसके लिए है? देखिए जो जादूगढ़ प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। क्या? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगढ़। अगला है 40 नंबर, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की संख्या सर्वाधिक है? देखिए यहाँ प्रदेश राजमार्ग पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। जो सर्वाधिक पक्की सड़कें एनएच नेशनल हाईवे है, यह महाराष्ट्र में है। जबकि भारतमाला परियोजना के तहत जो सबसे पक्की सड़क थी बनाया गया, यह कहाँ बनाया गया? उत्तर प्रदेश में बनाया गया। और यह बीपीएससी 71 का पीटी में पूछा गया है। भारत आकार में विश्व का कौन सा देश है? तो देखिए 7वां बड़ा देश है। क्या? 7वां बड़ा देश है विश्व का। अगला है, भारत निम्नलिखित में से किन राज्यों में किन राज्य से किसकी 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? देखिए कौन जिसका तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, इनमें से कौन सा राज्य होगा? देखिए इसमें से म्यांमार भी है, भूटान है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल है, और सिक्किम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश तीनों है। ठीक है जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ से हो जाता है, जबकि इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। और त्रिपुरा जानते हैं? त्रिपुरा जो है यह पश्चिम बंगाल से तीनों ओर से घिरा हुआ है। निम्न से कौन सा ऑक्साई चीन का भाग है? देखिए ऑक्साई चीन का भाग कौन सा है? यह हो जाएगा लद्दाख की पठार। लद्दाख का पठार जो है ना, यह ऑक्साई चीन का भाग है। निम्न में से किन दर्रों में किससे होकर लेह जाने का रास्ता मिलता है? देखिए लेह जाने का रास्ता है ना, यह है जोजिला दर्रे से। कहाँ? जोजिला दर्रे से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? यह हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति जो है यह मछली उत्पादन से है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार से अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम बताएं। 4 राज्यों का ठीक हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। क्या? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। देखिए अभी जो हाल ही प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी में, उसमें था कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो यहाँ देखिए यह तीनों ऑप्शन में नहीं था, न तो यूपी था, न बिहार था, न महाराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा? उसका जगह वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल था। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न किसी तरह से पूछा सकता है।
निम्नलिखित में भारत, अगला है 2011 की भारत की जनसंख्या के लिए कौन सा आदर्श वाक्य का उपयोग किया गया था। देखिए उपयोग किया था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, क्या आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है। देखिए जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ना, यह है राजमार्गों से है, क्या राजमार्गों से संबंधित है क्या स्वर्णिम चतुर्भुज। इसी तरह क्या देखिए फ्रेंड्स, इसमें जितने प्रश्न थे यहाँ तक हम कवर कर चुका है। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 900 प्लस है, उसे हम और वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद, और कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक यू, जय हिंद।